साथी बूढ़े हो तो पानी भरा तरी सामाल सुखा तेले खनो न तसा करू पाणी आण आमची गात बोरिंग नाही का पाणी नाही काय सडक नाही बेस पालघर के धामण गांव के ये बुजुर्ग अपने घर का छप्पर बदलने की जुगत में लगे हैं। छप्पर के साथ साथ उन्हें अपने घर की बाड़ भी बदलनी है। इन बुजुर्ग के चेहरे पर किसी तरह के भाव नज़र नहीं आते हैं, ना ही ऐसा लगता है कि उन्हें अपने काम को निपटा लेने की कोई जल्दी है। उन्हें काम करते हुए हम काफ़ी देर तक देखते रहे, फिर खुद से ही सवाल किया कि उन्हें जल्दी हो भी तो किस बात की, क्योंकि जो लोग मजदूरी की तलाश में बाहर निकल जाते हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जो आदिवासी गांवों में रह जाते हैं उनके पास करने के लिए कुछ खास नहीं होता है। इसकी वजह है कि यहाँ खेती अभी भी पूरी तरह से बारिश के भरोसे है। सिंचाई का कोई साधन नहीं है और गर्मियों का तो हाल ये रहता है कि फसल तो छोड़िए, मवेशियों के लिए एक दिन का घास तक नज़र नहीं आती है। वैसे सिंचाई की बात करना यहाँ पर बेमानी ही लगता है, क्योंकि यहाँ तो पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए भी आदिवासी तरसता रहता है। हम यह जानते हैं कि मौसम का चक्र तो कुदरत के हाथ में है, लेकिन यह मामला आदिवासियों के खिलाफ अगर धोखे का नहीं है तो कम से कम वादा खिलाफी का ज़रूर है, क्योंकि यहाँ के आदिवासियों ने पानी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। दोस्तों, ये पासोड़ी पाड़ा है और इस गांव का नाम मोड़ गांव है। दरअसल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में जब आप जाते हैं तो आदिवासियों के गांव काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में फैले होते हैं और उसके अलग अलग हेमलेट्स होते हैं, यानी कि अलग अलग बस्तियां होती हैं। कहीं इनको फलिया कहा जाता है, कहीं इनको पाड़ा कहा जाता है। तो मोड़ गांव का ही ये एक इलाका है। ग्राम पंचायत मोड़ गांव है, ज़िला पालघर है और तालुका है डहाणू। इस गांव के पास ही एक बहुत बड़ा डैम है और उस डैम को बनाने के लिए इस गांव की ज़मीन एक्वायर की गई थी। उस डैम के पीछे ढेर सारा पानी भी नज़र आता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस गांव की ज़मीन पर यह डैम बना हुआ है उस गांव के आदिवासियों को पीने का पानी नसीब नहीं है। यहाँ पर औरतों का बहुत सारा समय पीने का पानी जमा करने में लगता है और जब सबसे ज़्यादा पानी बरसता है उस समय में पीने का पानी हासिल करना इन औरतों के लिए और मुश्किल हो जाता है। आइए इस गांव की पूरी कहानी देखते हैं। जयंती जीवे हरपाले और उनकी बहू एक ज़रूरी मिशन पर निकल पड़ी हैं। बर्तनों के साथ साथ आप उनके हाथ में एक छलनी भी देख सकते हैं। इसकी ज़रूरत आप आगे की तस्वीरें देखकर समझ लेंगे। जयंती और इस गांव की दूसरी औरतों के लिए गर्मियों में परिवार के लिए पीने का पानी जुटाना एक मिशन ही है। पालघर और ठाणे ज़िले की कई तहसीलों के आदिवासी इलाकों की यह कहानी हमने देखी है। यहाँ औरतों के दिन का एक बड़ा हिस्सा परिवार के लिए पानी जुटाने में ही निकल जाता है। बेशक यह बेहद थका देने वाला काम तो है ही, इसके अलावा अगर इन हालातों की कड़ियों को जोड़ेंगे तो इस आदिवासी इलाके के सामाजिक और आर्थिक मसले भी समझ में आने लगेंगे। मसलन थोड़ा सा बारीकी में जाएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पानी की समस्या सिर्फ खेती किसानी या फिर कृषि उत्पादन या मजदूरी की तलाश में बाहर जाने की मजबूरी तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ आदिवासी औरतों में साक्षरता दर की कमी की एक वजह भी पानी की कमी में आप तलाश सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हम अपनी कल्पना के घोड़े
कुछ ज़्यादा ही दौड़ा रहे हैं। दौड़ा नहीं रहे हैं बल्कि उड़ा रहे हैं। लेकिन जब आप यहाँ के हालात देखेंगे तो समझ पाएंगे कि हम बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश कतई नहीं कर रहे हैं। भारत के लगभग सभी समुदायों की तरह ही ज़्यादातर आदिवासी समुदायों में भी घर चलाने की जिम्मेदारी औरतों पर ही आती है। लिहाजा परिवार के लिए पानी हासिल करना भी उसी की ही जिम्मेदारी है। अब पानी कहाँ से आएगा, इसके लिए औरतों को कितनी दूर चलना पड़ेगा, उसे कितना बोझ ढोना होगा, यह उसकी किस्मत पर है। पानी की तलाश और उसे हासिल करने में परिवार की लड़कियां बहुत कम उम्र में ही शामिल हो जाती हैं और अक्सर स्कूल और पानी में से परिवार पानी को ही चुनता है। गर्मियों में पहली प्राथमिकता पीने का पानी है, साफ पीने का पानी नहीं। लेकिन क्या आदिवासी पीने के साफ पानी की अहमियत नहीं समझते हैं? अगर ना समझते तो फिर जयंती भला छलनी से पानी को फिल्टर क्यों कर रही है? कम से कम इस इलाके में आदिवासियों को ये दोष नहीं दिया जा सकता है। जयंती और उनकी बहू पानी भरकर अपने घर की तरफ लौट पड़ती हैं। तमाम संघर्ष के बावजूद जयंती और उनकी गांव की औरतों की किस्मत दो मामलों में अच्छी है। पहली कि उन्हें 2-3 किलोमीटर की रेंज में ही पानी मिल जाता है और दूसरी कि पानी के लिए उन्हें किसी गहरे खतरनाक कुएं में नहीं उतरना पड़ता है। फिलहाल जयंती के परिवार के लिए दोपहर के पानी का इंतजाम हो गया है। शाम को फिर से उन्हें पानी भरना होगा। जयंती के परिवार को दिन में 3 बार पानी भरना होता है और इस काम में उनका कम से कम 6 घंटे का समय लग जाता है। जब इस तरह की कहानियां सामने आती हैं तो कई तरह के बेतुके तर्क भी देखने को मिलते हैं। मसलन आदिवासी इलाकों में औरतें मेहनत करती हैं इसलिए कभी बीमार नहीं पड़ती। हालांकि आंकड़े तो इस तर्क को भी सच साबित नहीं होने देते हैं। इस पानी के लिए औरतें और आदिवासी समुदाय कितनी बड़ी कीमत चुका रहा है, यह समझने की ज़रूरत है। उनकी आर्थिक तरक्की, शिक्षा, स्वास्थ्य और एक बेहतर जिंदगी का हक सब कुछ इससे प्रभावित होता है और इस तथ्य से हम नजरें चुराते रहते हैं। पासोड़ी पाड़ा के हालात को समझने या समझाने के लिए मुझे एक घिसा पिटा मुहावरा याद आ रहा है, चिराग तले अंधेरा। जी हाँ, मुझे इस समय इस गांव के हालात को समझने या समझाने के लिए कुछ और याद नहीं आ रहा है, क्योंकि पासोड़ी पाड़ा और आसपास के कई गांवों के पास पानी का बड़ा भंडार है। इतना पानी है कि आसानी से यहाँ पर साल भर फसल भी पैदा की जा सकती है और घर घर पानी भी दिया जा सकता है। लेकिन यह पानी इन्हें क्यों नहीं मिलता है और यह पानी जाता कहाँ है, इस पर भी चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले इस गांव की औरतों से हुई बातचीत के कुछ हिस्से सुन लीजिए। वो क्या कहती हैं पानी और अपनी जिंदगी के बारे में। खरडा करूची, खरडा काय काल मी अजून खरडा खणला ना, पाणी खोदला ना, भरला ना, आणला, खोकला है, सर्दी एकदम झाली। साथे बूढ़े हम खड्डा खोदकर पानी लाए हैं। इस पानी को पीने से बीमार भी हो जाते हैं। सर्दी, जुखाम, बुखार जैसे शिकायतें यहाँ पर आम बात है। खड्डा खोदने में पूरा दिन भी चला जाता है। एक खड्डे में ज्यादा दिन तक पानी नहीं आता है। हर बार खड्डा खोदने पर पानी आ ही जाए ये जरूरी नहीं होता है। बारिश के दिनों में तो हालात और खराब हो जाते हैं। जैसे ही बारिश बंद होती है पानी भरने निकल पड़ते हैं। जिंदगी तो किसी भी मौसम में कोई आसान नहीं होती है। आमची पाण्याची फार अडचण काय, पावसाचे पाणी सारखा नाही राहिला तर असावं यो पाणी भरात ये तसाच भरा खनू सुखेले। पानी की बहुत कमी है हमारे यहाँ पर। हर दिन खड्डा खोदना पड़ता है।
खड्डा खोदते हैं तो पानी और नीचे जाता रहता है। बारिश के समय गांव के चारों ओर पानी भर जाता है, लेकिन पीने का पानी नहीं मिलता है। उस समय कोई ऐसी जगह तलाशनी पड़ती है जहां पीने के पानी के लिए खड्डा खोदा जा सके। खड्डा खणू आम्ही पाणी भरा तिकडे एक जण सत्री धरू तर एक जण उसपाया एक जण सत्री धराया ना पुरे इथं सारण खणू ना पुन्हा सगळं पाणी भरून आणू ते ना तर सगळं पाणी भरून आम्ही आणू ओढा आम्ही फार आम्ही पाण्याचा आम्ही फार त्रास करू फार हाल आम्हाला पाण्याचं थोडं नाही हाल। बारिश के टाइम में एक औरत को छतरी पकड़नी पड़ती है तो दूसरी औरत खड्डे से पानी भरने का काम करती है। बड़ी मुश्किल हो जाती है। चारों तरफ पानी होता है, लेकिन पीने का पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। जब खड्डा खोदने की जगह ही नहीं मिलती तो भला पानी कहाँ से आएगा। पानी सिर पर लेकर चलना भी आसान नहीं होता है, फिसल जाने का खतरा रहता है। पालघर जिले में 3 बांध हैं और तीनों ही बांध आदिवासियों की जमीन पर बने हैं। जाहिर है कि इन बांधों के लिए आदिवासी विस्थापित भी हुए हैं। पासोड़ी पाड़ा के करीब कुर्जे बांध बना है। इस बांध को दापचरी बांध के नाम से भी जाना जाता है। इस बांध के जलाशय में जो पानी है कायदे से वो आदिवासियों का ही पानी है, लेकिन आदिवासियों के खेतों या फिर उनके पीने के लिए ही पानी उपलब्ध नहीं है। इन बांधों से पानी मुंबई या उसके उपनगरों तक पहुंचाया जाता है। इसके लिए बड़ी बड़ी पाइपलाइन बिछा दी गई हैं। महानगरों की प्यास बुझाने के लिए अभी इस इलाके में ऐसी कई और परियोजनाओं पर काम चल रहा है, लेकिन आदिवासियों के लिए एक हैंडपंप लगाना या फिर उसको चालू हालत में रखने में भी प्रशासन कोताही बरतता है।